हाथों में उठाएं अपनी बाइबल को। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो वचन खुदा परमेश्वर आज हम सुने खुदावन पिता, सच में वो 1000 गुना फलों को लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। तेरे वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं पिता, उस पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर। और खुदावन सच में तेरे वचन पिता हमारे जीवन में 1000 गुना फलवंत होने पाए खुदावन, यीशु के नाम में। और ये वचन हमारे हृदय के पट्टियों पर लिखा जाए, उससे कोई हमें उस वचन को हमारे हृदय के पट्टियों से कोई चुराने न पाए खुदावन, यीशु के नाम में पिता। सच में तेरा वचन हमारे चलने का और जीने का आधार है खुदावन, यीशु के नाम में बोले आमीन। आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आज हम बात करेंगे एक जर्नी की, जो इजरायलियों की जर्नी थी। हालेलुया। एक यात्रा थी जो परमेश्वर ने गुलामी में से निकाल कर उनको रास्ते से उस वादा किए हुए देश की ओर लेकर जा रहा था। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। एक बार क्या हुआ कि 450 से भी ज्यादा वर्ष की गुलामी में इजरायली लोग थे, और वो इतना परेशान हो गए थे, इतना सताव उनके ऊपर हो रहा था, इतना ज्यादा उनके ऊपर प्रताड़नाएं हो रही थी कि वो परेशान हो गए थे और परमेश्वर से दुहाई देने लगे कि प्रभु हमें बचा, हमें यहाँ से निकाल, क्योंकि तूने वादा किया है कि मैं तुम्हें दूध और मधु की धाराओं जहाँ बहती है उस देश में तुम्हें लेकर चलूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुनी। जो मिस्र का राजकुमार था, वो इजरायलियों में से था मूसा, परमेश्वर ने उसे निकाला। वहां से वो निकला, 40 वर्ष तक उसने परमेश्वर की खोज की, परमेश्वर को जाना और खोजता रहा, परमेश्वर को खोजता रहा, जब तक उसकी बुलाहट ना आ गई कि अब तू जा इजरायलियों को लेकर आ। हालेलुया हालेलुया। और जब वो 40 वर्ष के बाद जब वो आया इजरायलियों को लेकर जाने के लिए, तो मिस्र के राजा ने उन्हें जाने नहीं दिया। तो परमेश्वर ने बहुत ही बड़े बड़े अचंभे काम दिखाए उसके आगे, इतने अचंभे काम दिखाए कि वहां की जनता जो थी, मिस्र की जो जनसंख्या थी, जो वहाँ जनता थी जितनी थी, सब परेशान हो गए, हैरान हो गए। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। यहाँ तक त्रस्त हो गए वो लोग, जब वो राजा नहीं जाने दे रहा था, तो यहाँ तक वो लोग, उसकी जनता त्रस्त हो गई कि उन्होंने अपना गहना, अपना सब कुछ मूसा को दे दिया कि तू हमारा सब कुछ ले ले, लेकिन यहाँ से बस चला जा। हालेलुया 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 हालेलुया। और वहां से जब वो लोग निकलते गए, और परमेश्वर ने रास्ते में उनके बीच में बड़े बड़े अद्भुत काम किए। परमेश्वर ने उनको बड़े बड़े अद्भुत काम दिखाए मूसा के द्वारा। समंदर पर लाठी मारी मूसा ने, और समंदर 2 भाग हो गया। हालेलुया हालेलुया। और बहुत सारे अद्भुत काम दिखाए। हालेलुया हालेलुया। और रास्ते में चलते रहे। वो भूखे थे, वो परमेश्वर को चिल्लाने लगे कि प्रभु हम भूखे हैं, हम तो मिस्र में ही ठीक थे, गुलामी में थे, भले 2 वक्त की रोटी तो मिल रही थी। हालेलुया हालेलुया। यहाँ तो जंगल में तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। हालेलुया हालेलुया। और तो परमेश्वर ने उनके लिए मन्ना बरसाया स्वर्ग से। हालेलुया हालेलुया। और वो मन्ना खाए और तृप्त हुए। हालेलुया हालेलुया। लेकिन और आगे चलते रहे तो वो धीरे धीरे उनके अंदर कड़वाहट आने लगी, परमेश्वर से वो दूर होने लगे। उनको लगा कि हम जब गुलामी में थे, बल्कि वहाँ खाना पीना तो मिल रहा था अच्छे से, मुझे ये चीजें तो मिल रही थी, यहाँ भटक तो नहीं रहे थे वहाँ पे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उनको वादा किया था कि मैं उनको ऐसे देश में लेके चलूंगा जहाँ पे गुलामी में नहीं रहोगे, आजादी से जियोगे। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या सोचा कि हम पीछे ही ठीक थे। हालेलुया हालेलुया। और हम आज वचन जब देखते हैं, गिनती अध्याय 14 उसका 26 से 34 वचन,
पढ़ेंगे पास्टर जी के साथ। गिनती अध्याय 14 उसका 26 से 34 वचन तक। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा कि यह बुरी मंडली मुझ पर गुड़गुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इजराइली जो मुझ पर गुड़गुड़ाते रहते हैं, उनका यह गुड़गुड़ाना मैंने सुना है। इसलिए उनसे कहा कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारे सब इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर गुड़गुड़ाते थे, उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालीब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा, जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। परंतु तुम्हारे बाल बच्चे, जिनके विषय तुमने कहा है कि वे लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे कि जिसको तुमने तुच्छ जाना है। परंतु तुम लोगों के शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और जब तक तुम्हारे शव जंगल में न गल जाए तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उनके गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे। तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है? 34 वाले वचन में देखेंगे, लिखा है कि जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, हालेलुया, हालेलुया, उस देश के बारे में पूछते रहे, उस देश के बारे में जानते रहे जिस देश से तुम वापस लौट कर आए हो, हालेलुया। वचन कहता है कि उस 40 दिन तुमने याद किया उस देश को कि हम उस देश में अच्छे थे, भले गुलामी में थे। परमेश्वर का वचन कहता है कि 1 दिन के पीछे 1 वर्ष लगेगा। उसका दंड होगा कि जो तुम 40 वर्ष तक क्या होगे? 40 दिन तक तुमने पुराने जीवन को याद किया, पुराने देश को, गुलामी को याद किया और उसमें फिर से जाने की मनसा जताई, तो जो तुम होगे, जितने लोग परमेश्वर से बुड़बुड़ाने लगे, परमेश्वर को कोसने लगे, वचन कहता है कि वो जंगल में जब तक मर नहीं जाएंगे, उनकी हड्डियां, उनके मांस जब तक गल नहीं जाएंगे, तब तक परमेश्वर जो है उनको, पूरे इजरायलियों को जंगल में रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा कि जो तुमने 40 दिन तक तुमने याद किया उस चीज को, पिछले दिनों को, उनके एक दिन का जो है 1 साल के लिए दंड परमेश्वर देगा। मतलब 40 दिन का 40 वर्ष तक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब वचन यहाँ क्या कह रहा है कि तब तुम जान लोगे कि परमेश्वर का विरोध क्या है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आपको बता दें कि यीशु परमेश्वर जो है उनको निकाल कर उस देश में, वादा किए हुए देश में लेकर आ रहा था, लेकिन रास्ते में उनको
जो चीजें आवश्यकताएं कुछ चीजें होती हैं जो नहीं मिली, तो वो लगे कुड़कुड़ाने परमेश्वर को, और क्या हो गए, बैल को मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने लगे और दूसरी जगहों पे चल जाने लगे, दूसरी चीजें करने लगे, बहुत सारी चीजें ऐसी करने लगे जो परमेश्वर को नहीं भाती। हालेलुया। हालेलुया। और जो रास्ता परमेश्वर, जो आप देखेंगे मिस्र से इजराइल जाने के लिए जो रास्ता 40 दिन का था, उसको परमेश्वर ने 40 साल का बना दिया उनके लिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का जो योजना थी उस पर क्या करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, वो कुड़कुड़ाने लगे, बोलने लगे कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, बहुत कुछ कहने लगे परमेश्वर के बारे में। हालेलुया। 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 तो जो बुड़बुड़ा रहे थे, परमेश्वर ने कहा जब तक ये मर नहीं जाएंगे तब तक तुम लोग उस देश में नहीं जा पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। और ऐसा करते करते वो 40 साल उनको लग गए। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर को जो है, परमेश्वर के प्रति विद्रोह कर दिया कि परमेश्वर हमें क्यों निकाल कर लेकर आया यहाँ से, हमें जंगल में क्यों भटकने के लिए छोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता तो उनको, वो तो चाहता ही था कि वो 40 दिन में पहुंच जाएं, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस चीज को नहीं भुला पाए, उस चीज की ओर जाना ही चाहें तो वो क्या करें, वो फिर से जो है पीछे चले गए 40 साल। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्यों जो है वो ऐसा कर रहे थे, क्योंकि लोग डर गए और मिस्र वापस लौटना चाहते थे। हालेलुया। और कुछ ने मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। मूसा ने इस्राएलियों से कहा कि वे भूमि के वारिस होने के योग्य नहीं और 40 साल तक जंगल में भटकते रहेंगे, जब तक कि कनान में प्रवेश करने से इनकार करने वाली पीढ़ी मर नहीं जाती, तब तक उनके बच्चे भूमि पर अधिकार कर लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जो लोगों ने परमेश्वर के जो दिखाया था, जो उसमें पहुंचाने वाला था, जब तक जिन्होंने इनकार किया था वो मर नहीं जाते, तब तक परमेश्वर उनको, सभी लोगों को उस देश में नहीं लेकर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको याद रखना है कि कभी भी आप परमेश्वर में होते हुए कभी भी परमेश्वर का इनकार नहीं करना है। हालेलुया। 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 अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि परमेश्वर का कभी भी किसी के सामने इनकार नहीं करना। हालेलुया। क्योंकि वचन एक जगह पे कहता है कि अगर तुम मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करोगे तो स्वर्ग में जब खड़े होगे तो मैं परमेश्वर के सामने तुम्हारा भी इनकार करूंगा, मैं भी कहूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। हालेलुया। तुमने मनुष्यों के सामने मुझे नहीं माना। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो याद रखना कि जो लोग परमेश्वर के योजना को, परमेश्वर के काम को, परमेश्वर के चलने को जो लोग इनकार करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो फिर से पीछे चले जाते हैं। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। और आप जानते हैं कि जो चीजें 40 वर्ष की थी, वो जो चीजें 40 दिन में पहुंचनी थी, उनको 40 वर्ष लग गए। क्यों लग गए? उनके बुड़बुड़ाने के कारण, उनके गलत व्यवहार के कारण, उनके जो परमेश्वर पे भरोसा, परमेश्वर का इनकार करने के कारण। हालेलुया। हालेलुया। आजकल के विश्वासी भी यही करते हैं। आप देखेंगे सालों साल से मसीह में है, लेकिन परमेश्वर को इनकार करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर से आपने कुछ मांगा, परमेश्वर ने नहीं दिया या समय पे नहीं मिला, तो लोग क्या करते हैं? परमेश्वर को कुड़कुड़ाने लगते हैं कि शायद परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा करते हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग परमेश्वर को क्या करने लगते हैं कि परमेश्वर से मांगे, प्रभु मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए जल्दी से, या मेरी उससे शादी हो जाए, मेरा ये काम बन जाए, ऐसा हो जाए, वो हो जाए, मुझे बच्चा मिल जाए। हालेलुया। नहीं मिलता तो लोग घबराने लगते हैं बुड़बुड़ाने कि परमेश्वर है ही नहीं, सुनता ही नहीं, ये नहीं, वो नहीं। हालेलुया। हालेलुया।
मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इनकार करते हैं, आप ऐसा परमेश्वर को बुलवाते हैं, तो आप क्या जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं आप। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको इस चीज से मैं बता दूं कि आपको इजरायलियों की तरह नहीं, जो रास्ता परमेश्वर ने, जो आशीष परमेश्वर ने आपको महीने में देने वाला है, आप उसको सालों का ना बनाएं। हालेलुया। आप परमेश्वर को कुड़कुड़ाकर, परमेश्वर को बुरा भला कह के, अपने जुबान को गलत करके आप क्या करेंगे, उस चीज को, उस आशीष को लंबे समय के लिए खो देंगे। हालेलुया। तो अपने आप को, अपने जुबान को, अपने आप को कंट्रोल में रखना है। आपको सीधे चलते रहना है। आप जैसा परमेश्वर लेके चल रहा है, आपको वैसे सीधे सीधे चलते रहना है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि सीधे सीधे चलते रहना है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। आपको याद रखना है कि परमेश्वर की योजना मनुष्य से बड़ी है। समझ रहे हैं कि नहीं? मनुष्य जितना देखता है उतना ही सोच पाता है, लेकिन परमेश्वर आपके 10 साल के आगे का भी देखता है कि नहीं? आप देखेंगे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दिखाई देगा। हालेलुया। जब महीने 2 महीने का शेड्यूल बना लेंगे, साल भर का बना लेंगे, लेकिन परमेश्वर आपके फ्यूचर को देखता है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो आज से कौन कौन परमेश्वर के साथ चल रहा है और उसकी योजना के हिसाब से चल रहा है? हालेलुया। अगर आज आप चलते हैं, मैं कह रहा हूँ बहुत जल्दी सफलता आपके अंदर होगी यीशु के नाम में। बहुत जल्दी आशीषें आपके अंदर होंगी यीशु के नाम में। सबसे पहले आप ही जीतेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि जो वचन कहता है यूहन्ना 10 के 27 और 28 वचन में क्या लिखा कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश न होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। वचन कहता है कि जो परमेश्वर के जन होंगे, जो परमेश्वर के लोग होंगे, उसकी बातें सुनेंगे और उसके पीछे पीछे चलते रहेंगे और परमेश्वर उनको अनंत जीवन भी देगा यीशु के नाम में। परमेश्वर अपने जहाँ है वहाँ उद्धार उसको देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। जहाँ पर वो है आपको भी लेकर जाएगा यीशु के सामर्थ्य। हालेलुया। और उनका कभी नाश नहीं होगा, परमेश्वर का वचन कहता है। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि परमेश्वर के पीछे पीछे चलता रहे, उसके शब्द को सुनकर उसके पीछे पीछे चलता है, बिल्कुल भेड़ की तरह। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर का आत्मा कहता है कि अनंत जीवन देगा आपको यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो आपको याद रखना है कि कभी भी इनकार नहीं करना है। कभी भी परमेश्वर को, आपने परमेश्वर से कुछ मांगा, आप फिर ये नहीं कि परमेश्वर नहीं देगा, आप कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर है ही नहीं, ये कुछ भी बुरा भला या कुड़कुड़ाना नहीं है। क्योंकि आप जब देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है कि उनके बुड़बुड़ाने का परमेश्वर ने उनको दंड दिया। हालेलुया। जो उन्होंने परमेश्वर के विरोध में बोला, परमेश्वर ने उस चीज को क्या किया, उनके उसका दंड उनको दिया। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित है। जानते हैं कि नहीं? हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित है। वो कितने बड़े बड़े कामों को कर सकता है, क्या कर सकता है, आप सोच भी सकते हैं, आप देखे भी हैं। हालेलुया। आपने गवाहियां भी सुनी है। तो क्यों अपने मन में ठान लेते हो कि परमेश्वर ने मेरे लाइफ में नहीं किया, मतलब किसी के, मतलब परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। आपको केवल इंतजार करना है, उसकी योजना पर, उसकी योजना को पकड़े रहना है। जो वचन कहता है उस पर चलते रहना है। मैं कहता हूँ कि आपको डरने की, आपको घबराने की, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो अगर जवाब देना आपने परमेश्वर को दे दिया, छोड़ दिया कि प्रभु जो लोग बोल रहे हैं मेरे विषय में, जो कोई भी मेरे बारे में क्या सोच रहा है, प्रभु मैं जवाब नहीं दूंगा, तू जवाब देगा मेरे जीवन से यीशु के नाम में। तो परमेश्वर आपको इतना सफल बनाएगा कि लोग हैरान होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। वो सालों साल से जो है गुलामी में थे, परमेश्वर ने उनको निकालना चाहा। हालेलुया।
वैसे आज आपको परमेश्वर ने, जो आप बचपन से लेकर अब तक पाप करते थे, परमेश्वर ने आपको बाहर निकाला है उस गुलामी से, पाप की गुलामी से बाहर निकाला है और आगे भी आपको अच्छे से लेकर जाना चाहता है। लेकिन कई लोग मसीह में आने के बाद सोचते हैं कि मसीह में जब नहीं थे तो बढ़िया था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब जो लोग ऐसा सोचते हैं वो और पीछे चले जाते हैं। हालेलुया। लेकिन जब आप प्रभु के पीछे चलने लगते हैं, चाहे आपके साथ कुछ भला हुआ हो या ना हुआ हो, फिर भी कहते हैं कि मेरा परमेश्वर भला है, मैं उसके पीछे चलता रहूंगा। परमेश्वर एक बड़ी भलाई को करता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। मनुष्य जो है वो जब देखता है उसको मिल रहा होता है सब कुछ, तो वो परमेश्वर की वाहवाही करता है, बहुत ही बड़ाई करता है, बहुत ही ज्यादा उछलता है, लोगों को बताता है। लेकिन थोड़ी सी निराशा आने पर क्या हो जाता है, वो घबरा जाता है और वो दूर होने लगता है। हालेलुया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर आपके अंदर जो घबराहट, जो चीजें लेकर आता है, वो आपको दृढ़ बनाने के लिए लेकर आता है। आप जानते हैं कि अगर कोई इंसान जितनी बड़ी सफलता चाहता है, जितना बड़ा वो नौकरी पाना चाहता है या जितना बड़ा बिजनेस करना चाहता है, उतनी बड़ी उसको मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं? हालेलुया। तो आप क्यों जो है परमेश्वर की योजना जब आपके जीवन में, जब आप प्रभु में आते हैं, परमेश्वर देखते हैं बहुत बड़े बड़े कामों आपके जीवन में करता है, बड़ी बड़ी गवाहियां आपके जीवन में बनाता है। लेकिन जब आप एक विश्वासी की तरह चलते रहते हैं, सालों साल चलते रहते हैं, तो कुछ सालों बाद आप देखते हैं कि आपके लाइफ में थोड़ी कमियां आ रही हैं, ये चीजें काम नहीं बन रहा, वो चीजें नहीं हो रही हैं, तो परमेश्वर आपको परखता है कहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको परखता है कहीं ये सिर्फ आशीषें पाने से ही तो नहीं परमेश्वर पे विश्वास करता। हालेलुया। वो परखता है कहीं आपको बड़ी आशीषें दे दी, कहीं आप घमंडी ना हो जाओ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको परख कर और बड़ा बनाता है और नई ऊंचाइयों पर लेकर जाता है यीशु के नाम में। और जब भी मैं कह रहा हूँ कि परेशानियां आए तो कभी बुड़बुड़ाना नहीं, कभी भी परमेश्वर को कोसना नहीं। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा को करते जाना है। मैं सच बता रहा हूँ कि परमेश्वर आपको नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा यीशु। मैं आपको बता दूं कि जब आप परीक्षाएं आती हैं, जब परीक्षा होती है, अभी बहुत सारे लोग, बच्चों ने यूपी बोर्ड का परीक्षा दिया कि नहीं, और जिन बच्चों ने तैयारी अच्छे से की, अच्छे नंबरों से पास हो गए कि नहीं, और जिन्होंने तैयारी नहीं की, बहुत डर लग रहा था, वो सोच रहे थे कि दे ही ना। हालेलुया, हालेलुया। और जो पास हो गए अब वो अगली कक्षा में जाएंगे, ऊपर वाली कक्षा में जाएंगे कि नहीं, कि नीचे वाली कक्षा में जाएंगे, तो उनका लेवल क्या हुआ, बढ़ रहा है कि नहीं। जब परीक्षाएं देते रहते हैं लेवल बढ़ता रहता है। वैसे ही परमेश्वर कभी कभी लोगों को परीक्षाओं में डालकर कभी कभी उनको बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपको ये नहीं सोचना इजरायलियों की तरह कि परमेश्वर ने तो मुझे अपने पास बुला लिया, शुरू में तो बहुत चमत्कार दिखाए, बहुत कुछ दिया। हालेलुया। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई चिन्ह चमत्कार नहीं दिख रहा है, कोई कुछ नहीं दिख रहा है। हालेलुया। इस चीज से कभी नहीं घबराना, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है और कुछ अद्भुत, कुछ बड़ा करने वाला यीशु के सामने। मैं कह रहा हूँ कि शांत है परमेश्वर, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो परमेश्वर है नहीं। परमेश्वर आपके लिए बड़ा लेकर आने वाला यीशु के सामने। आप देखते हैं कि जब समंदर बहुत शांत होता है तो लोग डर जाते हैं कहीं तूफान नहीं ना आने वाला है, होता है कि नहीं। और वैसा ही होता है जब आप परेशान थे, एक बड़ा तूफान लेकर आने वाले यीशु के सामने नाम में परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ी आशीष लेकर आने वाला यीशु के सामने। मैं कह रहा हूँ कि आपके विरोधी जो है वो तूफान में उड़ जाएंगे यीशु के सामने। समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूँ विश्वास करना है, उस पर भरोसा रखना है, उस पर कुड़कुड़ाना नहीं है, उसके पीछे चलते रहना है। समझ रहे हैं कि नहीं? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कभी भी परमेश्वर को कुड़कुड़ाना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपने देखा कि इजरायलियों के पास जब भूख लगी तो वो कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर ने उनको स्वर्ग से मन्ना दिया खाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पीने के लिए पानी नहीं थी, वो परमेश्वर ने इतनी ओस उनको गिराई कि नीचे पानी इतना इकट्ठा हो गया। हालेलुया, पीने को मिला। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको भरोसा रखना है कि अगर शुरू में भी परमेश्वर ने आपको लेकर आया तो आपने देखा उसकी सामर्थ को, तो अभी आप जब बीच में हो, जब उसके साथ चल रहे हो, भले ही अभी आपको उसकी सामर्थ महसूस नहीं हो रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ उस पर बने रहना, उसके वचनों पे खड़े रहना। मैं कह रहा हूँ एक बड़ा तूफान परमेश्वर आपके लिए लेकर आ रहा है यीशु के नाम।
आपको एक बड़ा तूफान की तरह बनाने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मैं कह रहा हूँ आशीषों की तूफान आ रही है आपके जीवन में यीशु के सामर्थ्य। मैं कह रहा हूँ आशीषों के तूफान आ रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो गम और दुखों और बीमारियों की समस्याएं उड़ जाएंगी उस तूफान में यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसके सामने ठहर नहीं पाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। क्यों जो है वो जंगल में 40 दिन भटकते रहे? क्योंकि लोग डर गए थे। हालेलुया। आज भी देखते हैं विरोध के कारण, बहुत चीजें सताव के कारण क्या होते हैं, बहुत से विश्वासी लोग डर जाते हैं, है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। और वो सोचते हैं कि प्रभु से दूर हो जाए, थोड़ा सही रहेगा, विरोध नहीं होगा मेरा। हालेलुया। क्या लिखा कि लोग डर गए और मिस्र वापस लौटना चाहते थे, और कुछ ने मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। मूसा ने इजरायलियों से कहा कि वे भूमि के वारिस होने के योग्य नहीं है और 40 साल तक जंगल में भटकते रहेंगे, जब तक कि कनान में प्रवेश करने से इनकार करने वाली पीढ़ी मर नहीं जाती। तब तक उनके बच्चे क्या होंगे? भूमि पर अधिकार कर लेंगे, तब जाकर जो है उनके बच्चे जो है उस देश में पहुंचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको याद रखना है कि अगर कुछ भी आ रहा है, सताव आ रहा है, कुछ भी चीजें, आपको डरना नहीं है। आपको फिर से वापस जिंदगी में नहीं जाना है कि सताव आ गया आप प्रभु को छोड़कर भाग जाएं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को ही कोसने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है परमेश्वर, जब तू महान है, जब तू कुछ सब कुछ कर सकता है, तो क्यों हो रहा है? यीशु मसीह भी तो, यीशु मसीह को तो भी ऐसे ही सोचा था, लोगों ने सोचा था कि नहीं? यीशु मसीह चाहता तो वो डाकू था, उसने कहा कि तू बच जा प्रभु, हमें भी बचा ले। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। ये सुसमाचार जो आप सुन पा रहे हो, ये हजारों लोगों की कुर्बानियां हैं। यीशु मसीह भी आपके लिए कुर्बान हुआ, तब जाकर ये वचन का सुसमाचार आप सुन पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया है कि जब उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी जरूर सताएंगे, लेकिन घबराना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दामन को पकड़े रखना है, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी हार नहीं सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं? वचन कहता है कि जो शहर चट्टान पे बसा हुआ है उसे कोई छुपा नहीं सकता है। यीशु मसीह वो चट्टान पर है कि जिसे कोई भी छुपा नहीं सकता यीशु के सामर्थ्य नाम में। कोई भी इनकार नहीं कर सकता यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? वो लाइट है जो सूरज है, जिसे कोई ढाक नहीं सकता यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप एक छोटा सा कमरा बनाकर उसमें छुप सकते हो, आपके ऊपर रोशनी नहीं लगेगी, लेकिन वो इतना बड़ा रोशनी है कि उसे कोई छुपा नहीं सकता यीशु के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि परमेश्वर के साथ चलता रहे, कभी डरना नहीं, कभी कुड़कुड़ाना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और फिर से वापस वाली जिंदगी में जाना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? कि इसको आज वचन में समझ में आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आप सबसे जल्दी सफल होंगे यीशु के सामर्थ्य में। मैं कह रहा हूँ धीरज रखना है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें डर का नहीं, मैंने तुम्हें सामर्थ्य का, संयम का और प्रेम का आत्मा दिया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आपके अंदर है ये चीजें तो समझो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। और वचन कहता है जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आजादी है, स्वतंत्रता है यीशु के नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन घबराया हुआ था पहले? हालेलुया, हालेलुया। क्या होगा, क्यों हो रहा है मसीह लोगों के साथ ऐसा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि आज से डरना नहीं है, जो हो रहा है वो परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है। हालेलुया,
और परमेश्वर शांत है इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर है नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मैंने बताया समुंदर भी शांत होता है बड़ा तूफान आने से पहले। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आंधी ऐसी चलने वाली है, ऐसी चलने वाली है कि लोग हैरान होंगे यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि जो प्रभु में टिके नहीं रहे वो उड़ जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। जो परमेश्वर को नहीं जानते वो उड़ जाएंगे यीशु के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए आपको जानना है और अधिक और अधिक और अधिक बढ़ते रहना है परमेश्वर में। हालेलुया। 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता।